जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनुपदास पेंटिंग प्रेस सावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधवार सबत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, साध अनुपदास जी महाराज हाथ जोड़ के सब संसार को अर्ज करते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना भूकंप आना रोग बीमारी होना बाप से पहले बेटे का मरना जितना भी आज खराबियां नुकसान हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन है और वो राक्षसी पाप कराते हैं जिससे होता है, जिसका सबूत साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज है। दोस्तों, तो जरूर एक बार इस किताब को पढ़कर और अपनी अपनी औलाद बचाने के वास्ते जरूर पढ़ना और ख्याल करना। जय परमेश्वर। दोस्तों संपर्क के लिए 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 40 से आगे बढ़ रहा हूँ। अनुपदास जी महाराज क्या कहते हैं, बड़ी गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे देवता लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 40 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर। कराते फिर उनको जादू से बीमार कर देते और बीमार करके उसको यह सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया है जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को जाड़ा देकर निकाल सकता हूँ। और वो जाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और यह कहे कि भूत खबीज बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो, सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और यह बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं और वो जाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को जाड़ में किल दूंगा। तो वो फिर इसको नहीं लगेगा जब उस जाड़ा देने वालों को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और जाड़ में किल दूंगा। और जिन जिन रजवाड़ों में यह भूत पलित का पाप चलाया है वह हजारों दरख्तों में लोहे की कीले गड़वा देते हैं। और ना कोई भूत है ना कोई पलित खबी डाकन वगैरह है, ये तो फक्त ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों में जो कीले गड़वाते हैं सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है मगर कीले गड़वा के नाहक तकलीफ देते हैं। और बकरे वगैरह जो देवताओं और भूतों के बाने से बाना करके हजारों जीवड़ों को मराते हैं, नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा करके तकलीफ देते हैं। और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों और देवताओं का सुझा के करोड़ों जीवड़ों को देवता और भूतों और पलितों के नाम से मरा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देखो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है सो संसार का तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत पलित और देवताओं का सुझा देते हैं। तो लोग डर के ऐसे काम करने को लग जाते हैं। सो संसार को तो मालूम नहीं है कि यह जादू है, वो तो भूत पलित ही समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवताओं के भरोसे भूले हुए हैं। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं। भूत पलित और देवताओं का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, ये तो पाप इन माजनान का प्रगट है और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छुड़ाते जाओ, और इनका गुप्ती पाप छुड़ाओगे जब ऐसे फैल दुनिया में नहीं होंगे। पेज नंबर 41। देखते पाप को जो भूत पलित और देवता वगैरह के नाम से जीव मराते हैं उसको तो हर कोई छुड़ा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए। जब दुनिया में ये फैल छूटेंगे, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा तब तक संसार को भूत पलित का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे और संसार भूल करके डर की वजह से देवता और भूतों और पलितों के नाम से अनबोलों को मराते रहेंगे। सो भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो है कि जा इन माजनान ने 84 लाख कुड़िया रात और लव की बनाई है,
सो तुम सब संसार कहते हो कि वहां पर स्वर्ग और नरक है और नारगी डालते हैं, सो वहां पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं के पार आलोक पाप चलाया था, उसी तरह से इन माजनान ने गुप्ती पाप चलाया है। सो वो तो माजनान की जात को ही मालूम है और वहां पर इनके जात के सेठ महाजन ही जाते हैं और उसी गुप्ती पाप से देवता और भूतों और पलितों के नाम से फैल चलाया है। उसी फैल से देवता और भूतों व पलितों का बाना कर करके करोड़ों जीवों को मराते हैं। उसका सारा सबब यह है कि ना तो कोई भूत है ना कोई पलित, ना तो कोई भूत है और ना कोई पलित है। यह तो फक्त इन माजदान का राक्षसी पाप है और राक्षसी पाप से ही नींद के अंदर और जागते में सपने करा देते हैं और कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो ये सपने राक्षसी पाप से ही होते हैं और इसी तरह से रात में जागते सपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षसी विद्या के पाप से कई कई किस्म के सपने सुझाता था, उसी तरह से ये भी बनिए भी इसी तरह से अब ये बनिए भी कई किस्म के सपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सपनों में नजर आते हैं, सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आते हैं। ये तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठीकरी का रुपया पैसा करके दिखा देते हैं, ऐसे ये बनिए भी राक्षसी पाप से भूत पलित वगैरह सुझा देते हैं, परंतु भूत पलित वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि पाप में वो ताकत है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है और ऐसा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे उसी का बुरा हो जावे और सब विलायत के नाम का पाप करावे तो सब विलायत का बुरा हो जावे। जो पाप संसार के नाम का कराते हैं सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफिर है, क्योंकि इस बेचारे अनबोलों को कल्पाते हैं और दुनिया में जादू जो कहते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षसी विद्या जो कहते हैं, पेज नंबर 42 जय परमेश्वर, और काफिर विद्या कहते हैं, वो पाप तो एकाएक है, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते अलग अलग लिख दिए हैं। दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए हैं। सो ये चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की है, मगर दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण अन्ना कुछ कंस कारून वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था, जब वो भी इन बनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। सो ये बात दुनिया में प्रगट है, ये बात दुनिया में प्रगट है कि ये बातें राक्षसी विद्या से सुझाते थे, लेकिन ये बनिए तो रावण वगैरह से भी ज्यादा कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते हैं। पेशतर मैं भी संसार की तरह से भूला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से जब तक कि इन बनियों ने दुखी नहीं किया था तब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी, और अब जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई लिखता हूँ। और मुझको तो इन सौदागरान ने तरह तरह की जालसाजियाँ दिखलाई है, इससे मैं बार बार लिख करके तुम भूले हुए शख्सों को खबरदार करता हूँ, क्योंकि इन बनियों ने फक्त दुनिया के नाम का ही पाप चलाया है और पाप से ही बुरा करते हैं। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ, और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि जैसा जुल्म चलाया है। सो जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो सब संसार दरियापत करके देख लो कि इन बनियों ने बुढ़े आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म किया है कि उन्हों को डाकी डाकन बनाए हैं, जिसका हाल तुम संसार के लोगों जरा कान लगाकर जरा दिल लगाकर सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियां बनाई है, और जो कि उससे बड़ा शहर है वहां बहुत सी डाकनियां बनाई है। छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियां बनाई है, और जो उससे बड़ा शहर है वहां बहुत सी डाकनियां बनाई है, परंतु जो कि बुढ़े मर्द औरत है वो तीर्थ समान है। सो वेद पुराणों में लिखा है, और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीर्थ के मानिंद है, मगर इनके सर बदनामी दे दी है। परंतु ये बनिए ऐसे है कि 30 रुपयों आदमियों को संसार के हाथों से मरवा देते हैं, और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षसी विद्या के पाप से करते हैं, और संसार के दिल में डाकी डाकनियों का सुझाते हैं,
और जो कि डाकी डाकनियां बनाई है उनके दिल में भी ऐसा ही सजा देते हैं, जिससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकन डाकन ही हैं। इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर यह बात काबिल ख्याल करने की है कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नज़दीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता है, क्योंकि जब खाना उसके सामने रखा हुआ है तो बिगैर हाथ उठाए किस तरह से खाना खा सकता है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 43 से आगे चालू होगा शायद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अहरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों संपर्क के लिए दोस्तों 029762730224 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।